शिक्षकों के तबादला नीति पर जो कल बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, उस तीसरी बैठक में बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया। और हम कल एक वीडियो किए थे जिसमें बताए थे आपको कि तबादला जो है वो रुक सकता है, वो टल सकता है, आगे खिंच सकता है। हमने आपको साफ साफ बता दिया था कि किस वजह से तबादला आगे खींचेगा। सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनका काउंसलिंग होगा, लेकिन पोस्टिंग में थोड़ी विलम्ब हो सकती है, ये बात हमने कहा था। लेकिन उस पर आप तरह तरह के कमेंट किए कि आपको कोई जानकारी नहीं है या आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो बात ऐसे ही हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप याद कीजिए हमने जब आपको बताया है कि पाठक हटेंगे, आप देखें उस समय भी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आप ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन पाठक जी हट गए। उसके बाद हमने शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर के अभी हमने कहा था, सक्षमता परीक्षा हुई तो बिना जानकारी के कोई भी जर्नलिस्ट खबर नहीं परोसता है, क्योंकि खबर ही हमारी पूंजी है। और अगर हम आपके सामने भ्रामक खबर पहुंचाएंगे तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे। तो आप यकीन मानिए, तबादला जो है, शिक्षकों का तबादला और तबादला नीति पर विचार जरूर चल रहा है। तीसरी बैठक जरूर हुई, लेकिन उस बैठक में मुकम्मल चीज़ निकलकर सामने नहीं आया, जिसके कारण जो है आपका तबादला कर दिया जाए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने अब दर्शक साथियों से बस वही विनम्र अपील कर रहे हैं जो करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आपके इस सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होगा और आपके ही सहयोग के कारण आज 40,700 परिवारों का ये सूर्य विहार चैनल हो चुका है। लेकिन आपकी संख्या लाखों में है, करीब 6.5 लाख से 7 लाख के बीच में शिक्षक साथी हैं और बाकी भी दर्शक हैं, तो लाखों में है आप। तो हम आपसे विनम्र आग्रह करेंगे कि आप लाखों में हमको प्यार दें और इस चैनल को लाखों परिवारों का चैनल बनाएं। चैनल मजबूत होगा तो आपका ताकत मजबूत होगा और आपकी बात हम लगातार उठाते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जो तीसरी बैठक कल हुई डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में, उसमें जो चर्चा हुई कि नियोजित शिक्षकों को लेकर के, कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र तभी हो सकता है जब हम नियमावली को बदल देंगे। लेकिन नियमावली बदलना आसान नहीं है। एक बात चली थी कुछ दिन पहले और हमने खबर भी बनाया था कि हम सभी शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी बना देंगे। लेकिन इस बात पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐतराज़ जता दिया कि जब हम कुछ शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ले लिए और उसके बाद बाकी शिक्षकों को हम बिना सक्षमता के उनको बिना शर्त राजकर्मी बनाएंगे तो ये मामला कंट्रोवर्सी हो जाएगा और ये कोर्ट में भी जा सकता है। तो इस पर सहमति नहीं बन पा रही है और जब तक बिना शर्त राजकर्मी नियोजित शिक्षकों को नहीं बनाया जाएगा तब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफ़र तभी होगा जब उनके नियोजन इकाई में होगा। उनके नियोजन इकाई से बाहर उनका तबादला नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार चाहती है कि जब हम नियोजित शिक्षकों को तबादला करें तो उनके पंचायत में ना करें, उनके प्रखंड में ना करें, उनके नियोजन इकाई में ना करें, जिला में ही करें, लेकिन नियोजन इकाई से बाहर दूसरे नियोजन इकाई में उनका ट्रांसफ़र करें ताकि उन पर फर्क पड़े, शिक्षा व्यवस्था पर फर्क पड़े, शैक्षणिक माहौल पर फर्क पड़े। ये सरकार का सोचना है। लेकिन अब यहीं पे आन के लोचा फंस रहा है कि नियोजित शिक्षकों को अगर हम जब तक राज्यकर्मी नहीं बनाएंगे तब तक उनको हम ट्रांसफ़र नियोजन इकाई के बाहर कैसे कर सकते हैं। यहाँ आकर के मामला फंस रहा है। और सक्षमता परीक्षा अगर हम लेंगे तो शिक्षकों के हित में हाईकोर्ट का फैसला है कि जो शिक्षक सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो नियोजित बने रहेंगे। तो वैसे में 10% शिक्षक भी सक्षमता नहीं देंगे, किसी भी सूरत में सक्षमता नहीं देंगे। तो अब वो 10% या 15% या 20% जो भी शिक्षक हैं उनको फिर ट्रांसफ़र कर पाना नियोजन इकाई के बाहर ये संभव नहीं है।
और यहीं पर आकर के मामला फंस रहा है। और ऐसे 15% या 10% शिक्षक हैं जो किसी कीमत में वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते हैं, वो नियोजित शिक्षक में ही खुश है और नियोजित शिक्षक ही रहना चाहते हैं। कई शिक्षकों से हमारी बात हुई है, उनकी फैमिली से बात हुई है, उनका कहना है कि अब हम आधी उम्र को पार कर चुके हैं, 45 के पार हो चुके हैं हम, कई शिक्षक 50 पार हो चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनका पूरा फैमिली सेटल्ड है, उनके घर में माता पिता बुजुर्ग हैं, अब सख्त ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है घर को, और ऐसे में वो घर को छोड़ कर जाएंगे, पूरा परिवार बिखर जाएगा। और पैसा लोग कमाते हैं परिवार के लिए, और परिवार ही जब बिखर जाएगा तो पैसा रखकर क्या करेगा, ऐसा नियोजित शिक्षकों का मानना है, बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का मानना है। हालांकि कुछ ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, सक्षमता आगे देना चाहते हैं, और वो पोस्टिंग भी चाहते हैं कि हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर सरकार लागू कर देती है तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और बुजुर्ग होने पर इसका लाभ उनको मिलेगा। तो ये शिक्षकों का सोचना है। लेकिन सरकार अब नियोजित शिक्षकों को लेकर के ही फंस गई है। दूसरी बात कि जो नियमित शिक्षकों को लेकर के हो रहा है कि उनका भी नियमावली बदल करके उनका भी काउंसलिंग करेंगे, और हम उनका भी सभी टीचरों को जो भी जिस इकाई के शिक्षक हों उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे नियमावली बदल करके। लेकिन अब इतना आसान नहीं है। तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक में बहुत सारे बातें हुई। तीसरी जो बैठक हुई 2 घंटे की बैठक हुई, लेकिन 2 घंटे की बैठक में भी नतीजा बहुत कुछ साफ नहीं निकल कर आया। डॉक्टर सिद्धार्थ अब इस मामले में एक एक्सपर्ट की पैनल तैयार करने के लिए बोले हैं कि कई एक्सपर्ट पैनल बनाएं और एक्सपर्ट पैनल से भी सुझाव लें, और उस एक्सपर्ट पैनल में कुछ रिटायर्ड शिक्षकों को भी रखा जा सकता है। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सुझाव लेंगे, कई लोगों से सुझाव लिया जाएगा कि कैसे इसमें क्या किया जा सकता है। जो शिक्षा विभाग में एक्सपर्ट लोग हैं तो उनसे भी सुझाव लिया जाएगा, उसके बाद में आगे होगी। और ये रिपोर्ट जो बैठक हुई है, जो अब तक बैठक हुई है, उसका रिपोर्ट जो है 1 सप्ताह या 10 दिनों में सौंपने की बात कही जा रही है। जो बनाया गया है ड्राफ्ट को 1 सप्ताह या 10 दिन में हम सौंपेंगे, लेकिन उसमें अभी तक जब मुकम्मल बात निकल कर नहीं आई है तो 10 दिनों में रिपोर्ट कैसे सौंप देगी कमेटी, ये समझ से परे की चीज़ है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, सिस्टम है, तो 10 दिनों में सौंपा जाएगा। उसके बाद में ये शिक्षा विभाग उस पर मुहर लगाएगी। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार के पास सौंपा जाएगा और सीएम नीतीश ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सरकार को लेकर बहुत सजग हैं, 2025 के चुनाव को लेकर बहुत सजग हैं। नीतीश कुमार ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे जिसके चलते जो है लाखों शिक्षक उनसे नाराज़ हो जाए, लाखों परिवार उनसे नाराज़ हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचेंगे। तो इसलिए ये बात अंदर खाने से निकल कर आ रही है। कई शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि तबादला नीति बन तो ज़रूर रहा है, लेकिन सरकार इसे लटका देगी और शिक्षकों का तबादला, सभी कोटि के शिक्षकों का तबादला होना चुनाव तक संभव नहीं दिख रहा है। अगर नीतीश कुमार फिर से सरकार में आएंगे तभी संभव है, लेकिन उसके पहले तबादला सभी शिक्षकों का कर देना और काउंसलिंग कर देना इतना आसान नहीं है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।